Hello students, Namaskar. Today we will learn elementary operations of a matrix. Elementary operations या इसको हम लोग elementary transformations भी कह सकते हैं। तो elementary operation होता क्या है? तो किसी भी मैट्रिक्स के हम रो और कॉलम में कुछ फेर बदल कर सकते हैं, कुछ ऊपर नीचे कर सकते हैं या उसमें कुछ प्लस माइनस हम लोग कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं रो और कॉलम में। उसी को हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशंस कहते हैं। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन हम कैसे करते हैं वो हम देखेंगे बाद में, लेकिन उसके पहले हम आज के यूएफओज के बारे में बताना चाहेंगे। तो आज का यूएफओज है मर्सन प्राइम नंबर। मर्सन प्राइम क्या होता है? तो स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि बोर्ड पे हमने कुछ नंबर्स लिखे हैं। 2 to the power 1 minus 1 is equal to 1 होगा। 2 minus 1 1। उसके बाद 2 to the power 2 minus 1 3 होगा, क्योंकि 2 to the power 2 4 minus 1 3 हो जाता है। फिर 2 to the power 3 minus 1 7 हो जाता है। 2 to the power 4 minus 1 15 हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 1 प्राइम नंबर नहीं है, 3 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 15 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर क्या होता है? नो फैक्टर्स अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो 15 का 1 के अलावे और भी फैक्टर्स है 3 और 5, तो इसलिए प्राइम नंबर नहीं होगा। उसी तरह 31 एक प्राइम नंबर है, 63 प्राइम नंबर नहीं है, 127 प्राइम नंबर है। तो आप देख सकते हैं कि जो प्राइम नंबर है मर्सन प्राइम नंबर, जिसको हम 2 to the power n minus 1 के फॉर्म में लिख सके, ऐसा प्राइम नंबर जिसको हम 2 to the power n minus 1 के फॉर्म में लिख सके, उसको हम मर्सन प्राइम नंबर बोलते हैं। तो अभी तक का लेटेस्ट और लार्जेस्ट प्राइम नंबर है 2 to the power 82,589,933 minus 1। 2 to the power 82,589,933 minus 1, यानी ये अभी तक का ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट प्राइम नंबर है, जो मर्सन प्राइम नंबर भी है। तो इसको कैसे निकाला जाता है, कैलकुलेट कैसे किया जाता है? तो GIMPS यानी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, ग्रेट इंटरनेट मर्सन प्राइम सर्च, वो इस नंबर को खोज में लगी हुई रहती है, वो इसी काम में लगी रहती है। तो अभी तक टोटल 51 मर्सन प्राइम नंबर मिला है, और आगे हो सकता है कि ये नंबर चेंज हो जाए, वो खोज में हमेशा लगी रहती है। तो इस नंबर को लिखने के लिए आपको कितने डिजिट की जरूरत पड़ेगी? तो 24,862,048 डिजिट्स हैं इसमें। और इसको लिखने में आप सोच सकते हैं कि कितने पेज की जरूरत पड़ेगी और कितने दिन लगेंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ ए मैट्रिक्स, देयर आर 6 operations or transformations of a matrix, 3 of which are due to rows and 3 of which are due to columns। रो 3 होते हैं, 3 तरीके से हम लोग कर सकते हैं ऑपरेशंस रो में, और कॉलम में भी 3 तरीके से ऑपरेशन कर सकते हैं। कैसे करते हैं? तो पहले हम लोग रो ऑपरेशन जानते हैं। रो ऑपरेशन क्या होता है? रो में क्या क्या ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं? तो रो ऑपरेशंस, तो पहला हम इसमें कर सकते हैं इंटरचेंज ऑफ 2 रोज। 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, तो आप यहाँ पे चूंकि 2 ही रो है R1 और R2, तो R1 और R2 को आपस में आप इंटरचेंज कर सकते हैं। R1 और R2 को आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप 4 5 6 को ऊपर लिखिए और 1 2 3 को सेकेंड रो में लिखिए, 4 5 6 को फर्स्ट रो में लिखिए और 1 2 3 को सेकेंड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 फर्स्ट रो में है और 4 5 6 सेकेंड रो में है।
लेकिन यहाँ पे हमने इंटरचेंज कर दिया और ये 4 5 6 फर्स्ट रो हो गया R1 और 1 2 3 हो गया सेकेंड रो R2। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? यदि मान लीजिए क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं रो में, तो एक रो को हम पीछे कर सकते हैं या आगे कर सकते हैं, इसके क्लास के स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा है कि मैट्रिसेस से हम क्या करते हैं? मैट्रिसेस से हम लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व करना है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो आप इसको 1 मान सकते हैं, 2 इसको 2 मान सकते हैं, और x और y का जो भी मेथड लगाना होगा आप लगा करके x और y का वैल्यू निकल सकता है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2 को 1 मानिए और x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 को 2 मानिए। इससे कोई फर्क पड़ेगा x और y के वैल्यू पे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी रो को यदि हम इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ भी मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना है कि यदि लेफ्ट साइड आप इंटरचेंज कर रहे हैं तो राइट साइड भी आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो देखते हैं दूसरा ऑपरेशन हम क्या कर सकते हैं। दूसरा ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए रो बाय नॉन जीरो स्केलर, यानी आप मैट्रिक्स के किसी भी रो में नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नॉन जीरो स्केलर क्या है? पॉजिटिव या निगेटिव नंबर जो जीरो ना हो, यानी कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिर्फ जीरो को छोड़ के। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए रो बाय नॉन जीरो स्केलर, जैसे आप इस एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है 5 6 8 माइनस 2 4 3, ये मैट्रिक्स है। अब आप रो 1 में R1 में चेंजिंग लाना चाहते हैं। चेंज क्या करना चाहते हैं? मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो R1 को आप कैसे ऑपरेट करेंगे? R1 में ऑपरेट करेंगे आप, मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2R1, या 3 से कर रहे हैं, 4 से कर रहे हैं, -5 से कर रहे हैं, किसी भी चीज से करेंगे तो आप ईच एलिमेंट को आप जिस भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ये अब क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5, ये हो जाएगा 2 इंटू 6, ये होगा 2 इंटू 8, ये हो जाएगा -2 4 और 3। अब ये आपका मैट्रिक्स क्या बन गया? आपका मैट्रिक्स हो जाएगा अब ये 10 12 16 एंड ये -2 4 3, ये सेम ही रहेगा। हम सिर्फ किसमें किए हैं ऑपरेशन? R1 में किए हैं। क्या किए हैं? 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, तो किसी भी रो में हम किसी भी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि यदि लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट साइड भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है? जैसे आपके पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो आपको x और y का वैल्यू निकालना है। तो आप क्या करते हैं? इसको हम ये 2x माइनस 3y कर दीजिए और ये 4 कर दीजिए। तो इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं y का वैल्यू निकालने के लिए। तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 होगा कि नहीं होगा? और ये 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 रहेगा। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं 3y कैंसिल करके। तो यहां पे आप क्या कर रहे हैं? यहां पे भी आप सभी में x, y और 1 तीनों को आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यानी कि यदि आप लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट साइड भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए दूसरा इक्वेशन है आपके पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 एंड ये 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो आप 2y हटा दीजिए, यहाँ पे 3 कर दीजिए। तो इसको यदि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इसको कर देंगे 3 से, तो 6y हो जाएगा, ये भी 6y हो जाएगा। फिर x का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ भी वही चीज है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ही है। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी रो को, आप नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी पॉजिटिव या निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई
कर सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव नंबर। तो थर्ड रो ऑपरेशन है एडिशन ऑफ ए स्केलर मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर रो, यानी एडिशन ऑफ ए स्केलर मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर रो, यानी मैट्रिक्स के किसी रो में आप किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करके दूसरे रो में ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का मतलब है कि आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये किसी भी रो में आप कोई भी स्केलर यानी पॉजिटिव या निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके आप दूसरे रो में ऐड कर सकते हैं। जैसे हम आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताते हैं। यहाँ पे कोई आपका एक मैट्रिक्स है 1 2 3 और दूसरा मान लीजिए सिंपल सा ही है 4 5 6। तो हम R2 में ऑपरेशन करना चाहते हैं, यानी रो 2 में ऑपरेशन करना चाहते हैं। और क्या ऑपरेशन करना चाहते हैं? तो हम करना चाहते हैं R2 प्लस 2R1, यानी हम R1 में 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और R2 में ऐड करना चाहते हैं। R2 में ऑपरेशन करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? इसमें रो 1 में को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और इसमें ऐड करना चाहते हैं। ये हम कर सकते हैं, तो ये अलाउ है। तो R1 में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उसका एलिमेंट वही रहेगा, 1 2 3 ही रहेगा। लेकिन 4 5 6 यानी सेकेंड रो में चेंज हो जाएगा। क्या? 4 R2 का एलिमेंट है, फिर 2 R1, यानी इसमें 2 से कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 इंटू 1, फिर ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 इंटू 2, और ये एलिमेंट हो जाएगा 6 प्लस 2 इंटू 3। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा न्यू मैट्रिक्स क्या होगा, 1 2 3, और ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 12। तो इस फॉर्म में हम लोग इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है ये भी मैं बता दे रहा हूं। आपके पास मान लीजिए दो इक्वेशन है, a1x b1y इज इक्वल टू c1, और दूसरा है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो आप किए होंगे 11th क्लास में, क्या किए होंगे कि a1x प्लस b1y प्लस लैम्डा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c1 प्लस लैम्डा c2 किए होंगे। ये ऑपरेशन आप 11th क्लास में लीनियर इक्वेशन में आप किए होंगे इसको। तो वही चीज यहाँ पे भी हम कर रहे हैं। किसी भी रो को आप किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करके दूसरे रो में क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये रो में 3 ऑपरेशंस हैं, उसी तरह कॉलम में भी 3 ऑपरेशन है। तो देखते हैं कॉलम में कैसे कैसे हम लोग ऑपरेशन करेंगे। तो जिस तरह रो में हम ऑपरेशन किए 3 ऑपरेशन, उसी तरह कॉलम में भी सेम टू सेम कर सकते हैं। वहां पे था इंटरचेंज ऑफ 2 रोज, यहाँ पे भी क्या है, इंटरचेंज ऑफ 2 कॉलम्स। यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये 3 - 4 2 3 2 1, ये आपका एक मैट्रिक्स है। तो आप ये क्या है, C1 है आपका और ये C2 है। तो C1 और C2 को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, C1 इंटरचेंज टू C2, यानी C2 को पहले लिख सकते हैं और C1 को बाद में लिख सकते हैं। तो ये आपका मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 3 2 1 3 - 4 2। लेकिन एक बात फिर से ध्यान रखना है, यदि आप लेफ्ट साइड कॉलम चेंज कर रहे हैं तो राइट साइड भी कॉलम चेंज करना पड़ेगा। तो कॉलम 2 में आप ऑपरेशन कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए कॉलम बाय नॉन जीरो स्केलर, यानी कि सेकेंड ऑपरेशन आप क्या कर सकते हैं कॉलम में कि आप किसी भी कॉलम के हर एक एलिमेंट्स को किसी भी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कॉलम में हर एक एलिमेंट को आप किसी भी नॉन जीरो स्केलर यानी कि पॉजिटिव या निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे आपका ये एक मैट्रिक्स है 3 - 4 2 और 6 2
8। ये आपका मैट्रिक्स है। तो हम C1 में क्या करना चाहते हैं, ऑपरेशन करना चाहते हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब है कि C1 में हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं। C1 हमारा ये है और C2 हमारा ये है। तो C1 में हम क्या ऑपरेशन करने जा रहे हैं, C1 में हम करने जा रहे हैं 5C1, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से। तो हर एक एलिमेंट को करना पड़ेगा। तो 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3, ये हो जाएगा -4, 5 इंटू -4, और ये हो जाएगा 5 इंटू 2। C1 हमारा चेंज हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा आपका 6 to 8। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फिर से मल्टीप्लाई करके। 15 हमारा न्यू मैट्रिक्स होगा। 15 -20, 10 और 6 to 8। उसी तरह आप फिर से C2 में भी कर सकते हैं वही काम। किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक एलिमेंट में करेंगे और लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ करेंगे। तो थर्ड ऑपरेशन है एडिशन ऑफ ए स्केलर मल्टीपल ऑफ वन कॉलम टू अनदर कॉलम। तो जैसा रो में हम लोग किए थे कि किसी भी रो में किसी भी नंबर से स्केलर नंबर से आप मल्टीप्लाई करके दूसरे रो में ऐड कर सकते हैं, उसी तरह यहाँ पे किसी भी कॉलम को आप स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करके आप दूसरे कॉलम में ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल से मैं बताऊंगा कि ये आपका 5 6 8 2 3 5 और 6 9 1, ये एक मैट्रिक्स है। हम मान लीजिए अब C3 में ऑपरेशन करना चाहते हैं। C3 हमारा कौन सा होगा, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। C3 में ऑपरेशन करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं हम, C3 प्लस कीजिए, या यहाँ पे माइनस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप कर दीजिए माइनस प्लस कीजिए, या -5 से मल्टीप्लाई कीजिए, या -2 से कीजिए, -10 से कीजिए, किसी से भी कीजिए, पॉजिटिव या निगेटिव किसी भी नंबर से कीजिए। तो ये मान लीजिए कि -2C1 किए, तो इसका मतलब है कि C1 में क्या है, -2 से मल्टीप्लाई करना है और C3 में ऐड करना है। तो हमारा जो न्यू मैट्रिक्स होगा क्या होगा, इसको हम लोग एरो से दिखाते हैं। C3 में ऑपरेशन कर रहे हैं, तो न्यू मैट्रिक्स आपको C1 और C2 को कुछ नहीं करना है, सिर्फ C3 चेंज होगा। C1 और C2 वही रहेगा। ये क्या रहेगा, 5 2 6, जो पहले था वही रहेगा, 6 3 9। और फिर आपका ये जो C3 है, क्या हम ऑपरेशन कर रहे हैं, C3 प्लस, तो यहाँ पे 8 प्लस क्या है -2, और C1 का एलिमेंट क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5, तो ये 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको करना पड़ेगा फिर 5 प्लस क्या कर रहे हैं, -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और किसमें, C1 में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 2 है। उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, C3 का लास्ट एलिमेंट क्या है, 1 प्लस -2, और ये C1 में जो लास्ट एलिमेंट क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 6 है। तो इस तरीके से आपका एक न्यू मैट्रिक्स मिलेगा जो सेम होगा। इसको हम लोग इस ऐसा ऑपरेशन कर सकते हैं। फिर आपका नया मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 5 2 6, ये दोनों कॉलम तो सेम ही रहेगा। ये चेंज हो गया आपका 8 -10, तो ये हो गया -2, ये हो गया 5 -4, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 1 -12 -11, तो इसमें चेंज हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड कर रहे हैं तो राइट साइड भी वही चीज आपको करना पड़ेगा, वही ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो किसी भी मैट्रिक्स में आप ये ऑपरेशंस कर सकते हैं। क्यों करते हैं, तो जब आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए ये ऑपरेशंस हम लगाते हैं, तभी क्या होगा, लेफ्ट साइड में आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स ला पाएंगे और फिर आपका इनवर्स मैट्रिक्स निकलेगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आगे हम सीखेंगे इनवर्स कैसे निकाला जाएगा और उसको इस ऑपरेशंस को हम वहां पे कैसे अप्लाई करके इनवर्स निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।